क्या तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पा रहे हो? मुझे जवाब चाहिए, हाँ या ना। अगर नहीं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। टू हाउ टू कंट्रोल योर लाइफ, हाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर लाइफ। कैसे तुम अपने लाइफ के स्टीयरिंग को अपने हाथ में ले सकते हो और अपनी वो सारी जिम्मेदारियों को खुद पे ले सकते हो कि मैंने ये किया। ठीक है, आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने ज़िंदगी के लीडर बन सकते हो। ठीक है, सो वेलकम टू द डे 28 ऑफ बिकमिंग द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो हमने 27 दिन पूरे कर लिए। हमने माइंडसेट के बारे में जाना, हमने कंसिस्टेंसी के बारे में जाना, हमने विजुअलाइजेशन के बारे में जाना। लेकिन हम आज का टॉपिक ऐसा है ना कुछ जो आपको अंदर से महसूस करवाएगा कि आपको ये डिसीजन लेना ही है। आप लीडर हो सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट के, किसी भी ग्रुप के, आप अपने स्कूल के लीडर हो सकते हो, लेकिन क्या आप अपने लाइफ के लीडर हो? क्या अपने लाइफ को तुम कंट्रोल कर पा रहे हो? क्या तुम अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो जैसा तुम चाहते हो, जैसा तुम फ्यूचर चाहते हो? सो आज का टॉपिक है बिकमिंग ए लीडर इन योर लाइफ। हम अक्सर सोचते हैं कि लीडर वही होता है जो कंपनी चलाता है, जो किसी फुटबॉल टीम का होता है या फिर जो देश चलाता है। ऐसा नहीं है। हम लोग सबसे पहले अपने लाइफ के लीडर बनते हैं, देन हम किसी कंपनी के लीडर, देन किसी देश के लीडर बन सकते हैं। सो अपनी लाइफ का लीडर बनने का मतलब क्या है? अपने ज़िंदगी का लीडर बनने का मतलब ऐसा है ना कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खुद जिम्मेदार हो। जो आप गलती कर रहे हो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो, जो आप सक्सेस पा रहे हो उसके लिए खुद जिम्मेदार हो। आप अपने लाइफ को खुद से डायरेक्शन दे रहे हो, ना कि कोई और आपके लाइफ को डायरेक्ट कर रहा है किसी और रास्ते पे। आप अपनी पाथ को खुद क्रिएट कर रहे हो कि आपको किधर जाना है, आपको किस रास्ते से जाना है, आपको क्यों जाना है, आप वहाँ पे जाके क्या करोगे। ऐसा नहीं है कोई और आपके लिए वो काम कर रहा है कि तुम ऐसा करो, तुम ये करो, तुम वो करो। कोई और बोल रहा है और आप वो कर रहे हो, तो उस केस में आप अपने लाइफ के स्टीयरिंग को किसी और के हाथ में दे रहे हो। ठीक है, तो किसी और को ब्लेम करना बंद करो, किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहराना बंद करो अपने फेलियर के लिए। अपने फेलियर का जिम्मेदार खुद बनो कि हाँ, मैं फेल हुआ तो मेरी ये कारण थी, मेरे से ये गलती हुई तो मेरी ये कारण थी, अगली बार से मैं वो गलती नहीं करूँगा। तो मेरी लाइफ, मेरी चॉइस, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इस मोटिव से जाओ, इस मोटिव से आप अपने लाइफ को काम करो, आप ऐसे रिएक्ट करो। ठीक है, चीज़ों को आप अपना डिसीजन क्लियर करो कि आप अपनी ज़िंदगी में चाहते क्या हो। आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपकी लाइफ क्लियर होनी चाहिए कि आपको करनी क्या है। आपके एक्शन फोकस होनी चाहिए कि आप किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हो, आपकी वो आउटकम क्या होनी चाहिए, आप इतने दिन में आप कहाँ पे देखते हो खुद को। ठीक है, सो सेल्फ लीडरशिप एक चॉइस है। आपको एक चॉइस करनी होगी कि आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। सो आपको ये कैसे हेल्प करने वाला है, आपको ये कैसे मोटिवेट करने वाला है, आपको कैसे ये आगे बढ़ाने वाला है? फर्स्ट थिंग, ये आपको ऑनरशिप देता है, आपकी ज़िंदगी की कंट्रोल देता है। अगर आप छोटी से छोटी गलतियों या बड़ी से बड़ी गलतियों का आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना, तो आपको ये ऑनरशिप देता है, आपको जिम्मेदारी लेना सिखाता है। अगर आपने कोई गलती की, आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ठीक है मेरे से हो गई, तो आपको ये पावर देता है। ठीक है, आपके लाइफ की पावर ये आपके हाथ में देता है। सेकंड थिंग, आपके गोल्स को अच्छी तरह से विजुअलाइज और क्लैरिफाई करता है कि हाँ ठीक है, ये मेरी गोल्स है, यहाँ पे मुझे जाना है। हमने डे 27 में देखा था विजुअलाइज कैसे करते हैं, कैसे विजन क्लियर करते हैं कि क्या मुझे चाहिए या फिर जो चाहिए वो मैं कैसे इमेजिन कर पा रहा हूँ। सो थर्ड थिंग, आपको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है, आपको कंसिस्टेंसी देता है, आपको कंसिस्टेंसी प्रदान करता है। आप आपके मन, अगर आप भले ही आपका मन ना हो, भले ही आपको वो करने की मोटिव ना हो, लेकिन आपको वो करना है क्योंकि वो आपके फ्यूचर के लिए सही है। आपके ये पार्टिकुलर टाइम के लिए हिसाब से नहीं देखना, आपको देखना है कि चलो ठीक है मेरे फ्यूचर के लिए सही है तो मुझे ये करना है। आपको गोल्स आपके दिमाग में क्लियर है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ठीक है इस गोल के प्रति मुझे क्या करना है। और अगर वो करना है, अगर मन नहीं है फिर भी वो आपको करना पड़ेगा। फोर्थ थिंग, ये आपको रेजिलियंस प्रोवाइड करता है। लाइक अगर आप फेलियर से डरते हो या फिर फेलियर से अगर हारते हो तो ठीक है आपने हारा, लेकिन आप उससे सीखते हो, आप उससे भाग नहीं जाते हो किसी नई चीज़ को फॉलो करने। वो फेलियर का लेसन की तरह देखते हैं। और नो नीड्स, आपको वो डेड एंड नहीं होता, आप वो नए रास्ते तलाशते हो कि ठीक है ये तरीके से ये चीज़ नहीं हो पाई तो मैं अगले तरीके से करूँगा। फिफ्थ थिंग, ये आपको सेल्फ अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। अगर आप अपनी लाइफ को
खुद के पर्सपेक्टिव से देखोगे, खुद के पर्सपेक्टिव से कंट्रोल करोगे ना, तो आपको ये अवेयर करवाएगा कि आपको क्या चाहिए। आपको ये बताएगा कि ठीक है आप इसमें कैपेबल नहीं हो, आप चाहो बनना चाहते हो बास्केटबॉल प्लेयर, लेकिन आप वो 5 फीट के, तो आप उसके लिए उस कैपेबल नहीं हो। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस कैपेबल नहीं हो ना कि आप बन पाओ। हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है, मैं मानता हूँ इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक वो डायनेमिक होती है किसी चीज़ की कि आप उसको नहीं कर, मतलब उसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, वो आप रिक्वायरमेंट नहीं पूरा कर पा रहे हो तो वो नहीं हो सकता आपसे। मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो ये आपको सेल्फ अवेयर करवाता है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस को जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये, ठीक है। सो बाय दिस इज इम्पॉर्टेंट क्यों है? सो ये आपके लाइफ को कंट्रोल देता है, मोर कंट्रोल, मोर अवेयरनेस, एंड आपके गोल को अचीवेबल बनाता है। जितनी भी बड़ी गोल हो, जितनी जो भी चाहते हो आप, उसको एक ऐसे सर्टेन लाइन में ला के रख देता है जिससे आप उसको अचीव कर पाओ। आपको कॉन्फिडेंस प्रदान करता है, आपको इंस्पायर करता है, आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। मैं अगर वीडियो बनाता हूँ ना डेली 30 दिन के लिए, मैं भी ये वीडियो एक बंदे से इंस्पायर होकर बना रहा हूँ डेली 30 दिन के लिए। उसका नाम है अर्जुन। वो यूट्यूब पे वीडियो बनाता था, मैंने रैंडमली उसका वो आया नया उसने भी स्टार्ट किया था, तो रैंडमली उसका वीडियो मेरे फीड में है। मैंने उसका प्रोफाइल खोला तो मैंने देखा वो डेली वीडियो बना रहा है, तो मैंने भी सोचा मैं भी डेली वीडियो बनाऊंगा। बस इस तरह से मैंने डेली वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू प्रैक्टिस दिस सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ लीडरशिप। एक्शनेबल स्टेप, आप कैसे एक्शन ले सकते हो, कैसे सही में अचीव कर सकते हो इस चीज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई वन एरिया जिसमें आप अपने लाइफ का कंट्रोल चाहते हो, लाइक रिलेशनशिप, लाइक योर फिजिकल बॉडी, लाइक योर टेक्निकल स्किल्स, लाइक योर कैरियर, ठीक है। सेकेंड थिंग, यू हैव टू सेट अ स्मॉल गोल, अचीवेबल गोल। अगर आप रिलेशनशिप को फोकस करते हो, तो मान लो आप चाहते हो कि ठीक है मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा, तो आपको वो अचीवेबल गोल सेट करना पड़ेगा कि ठीक है आपने ये डिसाइड किया कि मैं उसको आज से हमेशा ट्रस्ट करूंगा। देन आपको वो फोकस करना पड़ेगा, वो जो बोलती है उसको ट्रस्ट करो, ठीक है। जब तक वो गलती ना कर दे, जब तक वो कुछ झूठ ना बोले, मतलब जो भी है, जब तक वो ट्रस्ट ना तोड़े, तब तक आप ट्रस्ट करोगे, ठीक है मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ, मैं करूँगा। थर्ड थिंग, मेक ए प्लान। उसके लिए प्लान बनाओ कि तुम्हारे लिए प्लान क्या है। अगर वो कुछ बोल रही है, मान लो आपको उस पर ट्रस्ट नहीं था पहले, ठीक है, लेकिन आपने आज से डिसाइड किया कि मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा, तो उसके लिए प्लान बनाओ कि ठीक है अगर आप वो ये भी बोलेगी ना, मान लो उसने बोला कि मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ मूवी देखने, तो ठीक है आप उस पर यकीन करो, एक बार यकीन करो। अगर वो जब तक साबित ना हो जाए कि उसने ट्रस्ट तोड़ा, जब तक आप यकीन करो उस पर। फोर्थ थिंग, आप एक्शन लो, अभी एक्शन लो, इसी पल एक्शन लो, टुडे एट दिस टाइम, ठीक है। आप बोलो कि ठीक है आई ट्रस्ट यू, आई लव यू, आई ट्रस्ट यू। फिफ्थ थिंग, यू हैव टू रिव्यू एंड एडजस्ट। आपको देखना पड़ेगा ये काम कर रही है नहीं कर रही है, अगर नहीं कर रही तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा चीज़ों को। सो मेरे दोस्तों, ये थी टॉपिक ऑफ डे 28 ऑफ बिकमिंग द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आई होप आपको ये पसंद आया हो। आई होप आप इसको फॉलो करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो, आप जो चाहते हो वो अचीव कर पाओ। मैं चाहता हूँ कि आप वो सारी चीज़ें अचीव कर पाओ जो आप चाहते हो, जो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस है और जो आप अपने लाइफ से चाहते हो। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं डे 29 पे, और आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड बाय बाय।